मस्जिद में भीड़ देखते हैं तो इतराज करते हैं, और शराब की दुकान में भीड़ देखते हैं तो मीडिया भी खामोश है, पुलिस डिपार्टमेंट भी खामोश है, एडमिनिस्ट्रेशन भी खामोश है। भीड़ की भीड़, लाइन की लाइन लगी हुई है, कोई बोलने वाला नहीं है। अब वही फ्रूट्स तरकारी वाले गरीब लोग रहते बेचारों को इतना बुरी तरह मारते ये लोग। विजय मल्ल्या ऐसे कई बड़े बड़े हजारों करोड़ रुपए लेके चले गए, हमारे देश को फर्क नहीं पड़ा। तो ये 3-4 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब लोग अगर खुश हैं तो समझो हमारा हुकूमत हमारी कामयाबी से चल रही। अगर गरीब अवाम परेशान है तो समझो हम हुकूमत हमारी सही नहीं चल रही। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे साथ इलियास सेठ हैं जो कि NKRTC चेयरमैन हैं और काफ़ी सोशल वर्क करते आए हैं। इलियास सेठ, ये जो नया सर्कुलर जो आ चुका है रिलैक्सेशन को लेकर, तीसरा लॉकडाउन शुरू हो चुका है और 14 दिन के लिए, इस पर डिप्टी कमिश्नर शरद बी जी ने कुछ रिलैक्सेशन रिलीज़ किए हैं। तो उनके पर अगर आप नज़र डालें तो क्या लगता है आपको कि कौन से रिलैक्सेशन आपको अच्छे लगे और थोड़े कौन से आपको लगता है कि थोड़ा अजीब गया? तकरीबन जो भी फैसले लिए सब अच्छे हैं। एक फैसला शायद मैं समझता हूँ गलत लिए हैं, वो है शराब की दुकानों का खोलना। शराब की दुकानें तो खोले लेकिन उसके नुकसानात का अंदाज़ा उनको नहीं है। वो लोग सिर्फ अपने ख़जाने की तरफ, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक सिर्फ अपने ख़जाना भरने के लिए वो ध्यान रख के ये फैसला लिए हैं, लेकिन गलत फैसला है। बाकी दूसरी चीज़ें जो है, किराना है, ग्रोसरी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं और कंस्ट्रक्शन का है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो सब। एक और चीज़ लोग बहुत सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे और मीटिंग में चल रहे थे, कपड़ों के लिए ईद का मामला आ रहा था, कपड़ों की दुकानें खुलने की बहुत सारे लोगों की अपील थी, उस पर पाबंदी की गई है। तो उसके बारे में क्या है, कपड़ों के बारे में? अब कैसा है, अब कपड़े की दुकानें खोल सकते थे लेकिन एक डर है, क्राउड हो जाएगा, लोग घरों से निकलेंगे। कपड़े की दुकान भी जैसा अब देखिए शराब की दुकान खुलती कैसा भीड़ हो गई, ऐसा कपड़े की दुकान भी खुल जाएंगे तो पूरी भीड़ हो जाएंगी। फिर बाद में कपड़े वालों के ऊपर इल्जाम हो जाएगा कि भाई ये कपड़े की दुकान है, रमजान के वजह से खोले थे, फिर देखो इतने पॉजिटिव केस आ गए, फिर रमजान को टारगेट बना के फिर ऐसे करने के भी बहुत कभी चांसेस हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ अब सब्र करना चाहिए, और जो है अब ये पैसा जो हमारे पास बच रहा है कपड़े खरीदने का, वो पैसे से हम लोगों की मदद करें और खाने पीने का लोगों के लिए इंतज़ाम करें, जो अपने मोहल्ले में जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें। सिर्फ वापस मैं आपको ला रहा हूँ कि इसमें हेयर कटिंग की दुकानों को भी नहीं बोला, वो तो एक जनरल बात थी। बेकरीज को भी नहीं कहा गया, क्योंकि बेकरीज में बहुत सारे लोग जो है ब्रेड खाते हैं, बिस्किट खाते हैं और थोड़े आइटम। बेकरीज के बारे में मुझे लगता है कि थोड़ा इस पर नाइंसाफी होगी। ये आप जो बोल रहे हैं सही आपकी बात है, बेकरी को ओपन का परमिशन देना चाहिए था। हम बहुत उम्मीद थी, हम लोग DC साहब से भी मिले थे जाके, हमारे एशियन बेकरी वाले जमील साहब, हम जाके, और उमेश यादव अप्पूगौड़ा से भी मिले थे, राजा पटेल भी थे। तो हमको उम्मीद दिले थे कि हम बेकरी चालू कराएंगे, ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने के लिए, जैसा आम तौर पे शिरमाल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और शुगर BP पेशेंट हॉस्पिटल्स में ब्रेड वगैरह का भी इस्तेमाल ज़्यादा होता है। हमको उम्मीद थी कि भाई ये बेकरी का उन्होंने ओपन रखने का परमिशन देंगे, लेकिन नहीं दिए। हम गुजारिश करते हैं DC साहब से, फिर एक बार जाके भी हम मिलेंगे एक बार उनसे कि बेकरी चालू कराएं, बल्कि इंशाल्लाह मिलेंगे, बेकरी चालू करना चाहिए। जैसे कि सेठ आप देख रहे हैं कि फ्रूट्स वालों पर पाबंदी हो रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आपने काफ़ी कोशिश की, यहाँ के और सीनियर लीडर्स ने मार्किंग डाल रहे थे, एक अलग माहौल साथ शुरू किया रमज़ान के महीने में, वो बहुत ही अलग माहौल था। लेकिन अचानक लिक्वर शॉप की जो ओपनिंग होने के बाद आपने जो कतार देखी गुलबर्गा शहर में, पर हिंदुस्तान भर में, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की धज्जियां उड़ गई, कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ गई। कहीं ये दो तरफा मामला तो नहीं है? बिल्कुल दो तरफा मामला है। जब आपको मस्जिद में भीड़ देखते हैं तो इतराज़ करते हैं इबादत के लिए, और शराब की दुकान में भीड़ देखते हैं तो मीडिया भी खामोश है और पुलिस डिपार्टमेंट भी खामोश है, एडमिनिस्ट्रेशन भी खामोश है। तो इस पर सीरियस एक्शन लेना चाहिए। ये शराब पीने वालों का ही नुकसान नहीं है, पूरे गुलबर्गा की अवाम का नुकसान है। ये लोग जो है ऐसा भीड़ जमा होके पूरा फिर बीमार होके वो फैला देंगे, वो लोग सब पूरे कौम में, पूरे लोगों के लिए नुकसान नहीं है। तो ये इसमें पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का दो तरफा है। हाँ, ये लोग जो है परमिशन दिए हैं, लेकिन
सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा, भीड़ की भीड़, लाइन की लाइन लगी हुई है, कोई बोलने वाला नहीं है। अब वही फ्रूट्स तरकारी वाले गरीब लोग रहते बेचारों को इतना बुरी तरह मारते ये लोग। हाँ, वहाँ समझा के नहीं बोलते, यहाँ तो जाके बोलने तैयार नहीं है। हाँ, शराब पीने से इंसान नहीं रहता। जैसे कि सेठ कर्नाटक ने पहले दिन 45 करोड़ रुपए अपने खजाने में जमा किए ये लिक्वर से, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? 45 करोड़ बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है एक दिन में जमा होना, तो काफी सारे हिंदुस्तान भर में कर्नाटक की चर्चा चल रही थी 45 करोड़। तो वही तो बता रहा हूँ ना आपको, ये लोग खजाना भरने के लिए, पैसे के लिए ये सब कर रहे, इसका मनफी पहलू नहीं देख रहे, इससे नुकसान क्या होने वाला है वो नहीं देख रहे, सिर्फ इनकम को देख रहे। हालांकि लॉकडाउन की शुरुआत शराब से होंगे नहीं समझे थे हम, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है ये लोग शराब की दुकानें खोले। अब जैसे देखिए केरला में अभी नहीं हुआ, तमिलनाडु में नहीं हुआ, और दूसरे स्टेट में तो बैंड है, गुजरात, मिजोरम, बिहार, नागालैंड वगैरह सब जगह तो शराब बिल्कुल बंद है। ये लोग 50 दिन से बंद रखे थे, अगर और भी थोड़े दिन बंद रखे, परमानेंट भी बंद कर दे तो ये कर्नाटक के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी बात थी। सेहत के एतबार से, हर चीज के एतबार से, सेहत, कैरेक्टर, बहुत फायदे हैं भाई शराब बंद होने से। लेकिन उनको नजर आ रहा है नुकसान हो रहा है शराब बंद करने से, लेकिन शराब बंद करने से नुकसान नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है। एक और चीज़ मैं थोड़ा टॉपिक को बाहर ले जाना चाह रहा हूँ कि अब बहुत सारे लोग घर पर बैठे हैं, काम कारोबार नहीं है, लोगों को राशन वगैरह नहीं मिल रहा, कई सारे हमारे लीडर्स भी पहुंचा रहे हैं। तो आपकी भी हम एक पर्सनल मुहिम देख रहे हैं कि आप भी काफ़ी 40-50 दिन से, वैसे तो पहले से करते ही आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी दिन से आप या तो खाना भी दे रहे हैं, वेजिटेबल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्या मामला है? क्या आप ऐसा अपनी तरफ से करते हैं या आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, मतलब हम फैमिली के लोग ही करते हैं सब जी। रमज़ान में तो पैकेजेस का तो हर साल करते हैं, लेकिन इस बार रमज़ान से पहले से भी हमको करना पड़ा ये लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि जो डेली वेजेस वाले हैं, जो रोज़ करके खाने वाले हैं, वो बेचारों को काम वाम बंद हो गया, तो फिर वो लोग क्या कर सकते, रोज़ कमा के ला के वही पैसों से राशन ला के रोज़ रात में पका के खाते थे। जब काम बंद हो गया तो फिर बेचारे परेशान हो गए, तो फिर हम लोग जो है शुरू में पैकेजेस भी बना के दिए। उसके बाद में फिर हम लोग हर मोहल्ले में, हर वार्ड में मटेरियल भिजाते थे, पूरा सामान के साथ, पूरा चावल, तेल वगैरह हर चीज़, पूरा वेजिटेबल पूरा। तो फिर वो मटेरियल भिजाने के बाद वो मोहल्ले की जो टीम होती थी ना, वो टीम जो है पूरा पकवान करके, पूरा पैकिंग करके, फिर डोर टू डोर जो डेली वेजेस वाले हैं, जो गरीब हैं, वैसी जगह वो लोग पहुँचे। तकरीबन 1-1.5 महीने से हमारा ये काम चल रहा है। तकरीबन वार्डों में, तकरीबन मोहल्लों में जो है हम एक टीम को सेलेक्ट करते, वो टीम जो है वो मटेरियल आके लेके जाती है हमारे पास से, फिर वो लोग पका के पैकिंग करके डोर टू डोर तकसीम करते हैं। अच्छा, यानी कि खाना पकवा खाना अलग दे रहे हैं आप और रॉ मटेरियल पे अलग दे रहे हैं। जी जी जी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ ये चलती आई है। सर, एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपने पिछले वीडियो में छेड़ी थी कि लोगों के लाइट के बिल के मामले में, उसमें भी आपसे पूछना चाह, आपने सीएम को भी लेटर लिखा है, यहाँ के एमपी को भी आपने वो डायरेक्शन दिए हैं कि लोगों की जो लाइट का बिल है आप आगे बढ़ाने की बात की, तो उस पर थोड़ी रोशनी डालिए। अब देखिए, लॉकडाउन की वजह से डेली वेजेस वाले तो परेशान है ही हैं, और दूसरे मीडियम तबके के लोग भी बहुत परेशान हैं। अच्छे लोग परेशान हैं जो आपको नजर नहीं आते। तो इनके पास जब खाने के लिए पैसे नहीं है, भूख से मर रहे, तो ऐसे टाइम लाइट का बिल कहां से लाके भर सकते? तो चाहे तो गवर्नमेंट लाइट का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ कर सकती, और माफ करना भी चाहिए। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ और जब तक रहेगा, 2-3 महीने की बात है या 4 महीने की बात है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वैसे तो जो है विजय मल्ल्या ऐसे कई बड़े बड़े हजारों करोड़ रुपए लेके चले गए, हमारे देश को फर्क नहीं पड़ा। तो ये 3-4 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये गवर्नमेंट सोचना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि हमारे स्टेट में, हमारे देश में गरीब लोग अगर खुश हैं तो समझो हमारा हुकूमत हमारी कामयाबी से चल रही। अगर गरीब अवाम परेशान है तो समझो हम हुकूमत हमारी सही नहीं चल रही। और हम कुछ प्लानिंग भी किए हैं, सीएम के पास भी बेंगलुरु तक जाके, वहाँ पे भी एक वफद की शक्ल में जाके सीएम से भी मिले। इसको सीरियस लेना है, और ये 3-4 महीने का लाइट का बिल तो इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ करना चाहिए। अब देखिए सर, इलेक्ट्रिसिटी बिल मामले में बड़े बड़े मॉल्स वालों को एफसी जो आता है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है 1-1 लाख 1.5 लाख के करीब आ रहा है, तो वो भी बहुत सारे लोग परेशान कि कैसे हम पैसे दें इन लोगों को। अब देखिए, मैं ये कमर्शियल मॉल को, हमारे कोल्ड स्टोरेज, इससे बड़े बड़े लोगों के बारे में नहीं बोल रहा मैं।
जो मीडियम और गरीब लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। कमर्शियल लोग भरना, हाँ भरना, क्योंकि वो लोग कमाते भी, बिल्कुल अब 3-4 महीने नहीं कमा रहे लेकिन साल भर तो कमाते ना भाई, बिल्कुल। तो लोग भर सकते। जो गरीब लोग हैं, जो मीडियम तबके के लोग हैं, जो बिलो एवरेज फैमिली हैं, हाँ ऐसे एवरेज फैमिली के लोगों के लिए हम खास तौर पे क्योंकि गवर्नमेंट को भी पूरा बर्डन नहीं डालना है, सबका भी माफ़ करने के लिए कमर्शियल लोगों का लें आप, लेकिन जो रेसिडेंशियल एरिया में है उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ करना चाहिए। मेरी अवामुन नास से गुजारिश है कि आप लोग घर पे रहे, घर के बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी है तो घर के बाहर निकलें, घर में ही रहें। और जो है अभी ये बीमारी ख़त्म नहीं हुई, अभी इसका इलाज भी नहीं निकला है, अभी इसका कोई वैक्सीन भी नहीं तैयार हुआ है, तो लिहाजा अभी ख़तरे में हैं हम। लेकिन बहुत परेशानी की वजह से जो लोग भूख से मर रहे, तो इसके लिए थोड़ा बहुत रियलाइजेशन दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर निकलें और अपने घर में ही रहें, और घर में रह के एक तरतीब बनाएं कि भाई सुबह से शाम तक का एक टाइम टेबल बनाओ, आप बोर नहीं होंगे। सुबह में क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, फैमिली के साथ वक्त गुजारिए, आप टाइम टेबल बनाइए सुबह से शाम तक का, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपका घर में भी बहुत अच्छा दिल लगेगा। और जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनके लिए भी 33% स्टाफ काम कर सकता है, हाँ प्राइवेट, और इंडस्ट्री है और अपने कंस्ट्रक्शन वर्क है, बिल्डिंग वर्क है, वहाँ पे भी काम पे जा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत तो भी रियलाइजेशन मिला है, लेकिन मास्क लगाएं और जो है हैंड ग्लोव्स भी आप इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पे जो वेंडर्स हैं, जो दुकानदार हैं, जो फ्रूट्स बेचने वाले, वेजिटेबल बेचने वाले, किराना बेचने वाले, जितने भी लोग हैं जो खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले हैं, वो मास्क कंपलसरी यूज़ करें और हैंड ग्लोव्स कंपलसरी।